नमस्कार, स्वागत है आपका स्पीड न्यूज में। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे फटाफट अंदाज में। कोरोना के बढ़ते ग्राफ में नहीं मिल रही कोई राहत। 24 घंटे में सामने आए 1,61,000 नए मामले, जबकि 879 मरीजों की गई जान। दुनिया में भारत दूसरा सबसे संक्रमित देश। कोविड को लेकर पीएम मोदी कल करेंगे राज्यपालों में बैठक। पीएम और उपराष्ट्रपति करेंगे सभी राज्यपालों के साथ बैठक। उपराज्यपालों के साथ भी करेंगे बैठक। मुंबई में लापरवाही ने ली 7 जानें। नालासोपारा इलाके में कथित अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी से 7 कोरोना मरीजों की मौत। परिजनों ने किया हंगामा, तो नालासोपारा के विधायक ने पीएम मोदी से मांगी मदद। कोविड से गुजरात का बुरा हाल। अहमदाबाद के सबसे बड़े अस्पताल में 1200 बेड्स फुल। बाहर एम्बुलेंस में इंतजार कर रहे मरीज। बता दें कि गुजरात में फिलहाल 30,680 से ज्यादा एक्टिव केस। ईसी की कार्रवाई के खिलाफ कोलकाता में ममता बनर्जी का धरना। गांधी प्रतिमा के सामने धरने पर बैठी दीदी। ईसी ने ममता के प्रचार पर लगाई 24 घंटे की रोक। आस्था और शक्ति के प्रतीक चैत्र नवरात्र की शुरुआत। घर घर हो रही घट स्थापना। 9 दिनों तक मां के अलग अलग स्वरूप की होगी पूजा। आज मां शैलपुत्री की आराधना। आस्था और शक्ति के प्रतीक चैत्र नवरात्र पर सीएम गहलोत ने प्रदेशवासियों को दी शुभकामनाएं। साथ ही सीएम गहलोत ने दिया संदेश। बोले, मातृ शक्ति के प्रति सम्मान प्रकट करने की प्रेरणा देते हैं नवरात्र। कोविड से कई राज्यों में हालत बदतर। नाइट कर्फ्यू की जद में कई शहरों की जिंदगी। महाराष्ट्र में तालाबंदी लग रही तय। दिल्ली में एक दिन में रिकॉर्ड मामले। बीते 24 घंटों में सामने आए कोरोना में 11,491 नए मामले, जबकि 72 मरीजों ने तोड़ा दम। केजरीवाल की मांग, तुरंत रद्द हो सीबीएसई की परीक्षा। बिहार, यूपी, झारखंड, उत्तराखंड में कोरोना का विस्फोट। बीते एक हफ्ते में 300% तक बढ़े नए केस। बिहार में सप्ताह कोरोना संक्रमण से 14,852 नए मामले दर्ज, जबकि उत्तर प्रदेश में पिछले सप्ताह की तुलना में 281% की दर से बढ़ोतरी। लखनऊ में कोविड से हालात खराब। महासंकट के बीच कैबिनेट मंत्री ब्रिजेश पाठक ने लिखी चिट्ठी। बोले, अगर खराब व्यवस्था पर ध्यान नहीं दिया गया तो लखनऊ में लगाना पड़ सकता है लॉकडाउन। देश के नए ईसी सुशील चंद्रा ने संभाला पदभार। 24वें मुख्य चुनाव आयुक्त बने सुशील चंद्रा। कोरोना पॉजिटिव होने के चलते अपने आवास पर ही ग्रहण किया पदभार। कोविड संकट के बीच अच्छी खबर। डीसीजीआई ने स्पुतनिक वी वैक्सीन की इमरजेंसी इस्तेमाल को दी मंजूरी। जानकारी के मुताबिक शुरुआत से इस रूस में आयात किया जाएगा, लेकिन आने वाले समय में देश में ही इसका उत्पादन किया जाएगा। हमले से खफा ईरान। परमाणु सर्वदनु केंद्र पर हमले की घटना के बाद ईरानी विदेश मंत्री बोले, ये हमला परमाणु समझौते को बचाने के लिए चल रही वार्ता को संकट में डालेगा। रूस के साथ युद्ध के मंडराते खतरे के बीच सेना की वर्दी पहनकर सीमा पर स्थित अग्रिम मोर्चे पहुंचे यूक्रेन के राष्ट्रपति। तो रूस ने तनाव बढ़ाते हुए सीमा पर तैनात किए 80,000 सैनिक। चीन के 2 दर्जन से ज्यादा लड़ाकू विमान ताइवान की हवाई सीमा में घुसे। ताइवान के रक्षा मंत्रालय ने दी जानकारी। कहा, एयर डिफेंस आइडेंटिफिकेशन जोन में 25 विमानों ने किया प्रवेश। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल बोले, लॉकडाउन सिर्फ फौरी उपाय, कोरोना महामारी का हल नहीं। कोरोना को हराने के कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे भूपेश बघेल ने अपनी तैयारियों को लेकर बात की, तो वहीं केंद्र पर भी बोला हमला। हर दिन बढ़ रहे कोविड मरीजों की संख्या के चलते राज्य सरकारें लॉकडाउन और पाबंदियां लगाने पर मजबूर, तो वहीं लॉकडाउन के डर से पलायन शुरू। महाराष्ट्र, दिल्ली से बड़ी संख्या में घर लौट रहे मजदूर। कोविड की वजह से पलायन को लेकर शाहनवाज हुसैन बोले, लोग पैनिक में ना आए, कोविड कहीं भी कम नहीं है। इसके साथ ही बिहार सरकार के मंत्री ने कहा कि ट्रेन से आने से कोरोना कम नहीं हो जाएगा। इटली में कोरोना की वजह से लगे प्रतिबंधों के खिलाफ सड़कों पर उतरे लोग। इटली की संसद के पास व्यापारियों का प्रदर्शन जारी। कोरोना के चलते लगे प्रतिबंधों को हटाने की कर रहे मांग। जलियांवाला बाग दिवस आज। स्वतंत्रता संग्राम एवं हमारे युवा विषय पर संगोष्ठी। वर्चुअल संबोधन में बोले सीएम गहलोत, 75 साल में हमने लोकतंत्र को कायम रखा। देश को संभालने का आज की युवा पीढ़ी पर है पूरा भार। विधानसभा उपचुनाव के मैदान में आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी। महाराणा प्रताप पर कटारिया के बयान को लेकर मंत्री भंवर सिंह भाटी का भाजपा पर तीखा हमला। कहा, राष्ट्र नायकों का अपमान, माफी मांगे सरकार।
चूरू के रतनगढ़ में रेलवे ट्रैक पर मिले युवक युवती के शव। पुलिस ने शवों को रखवाया मोर्चरी में। प्रेम प्रसंग माना जा रहा मौत का कारण। माह रमजान का आगाज कल से बुधवार तड़के सहरी के साथ पहला रोजा होगा शुरू। इस बार होगा 15 घंटे 5 मिनट का सबसे लंबा रोजा। रमजान पर महाराष्ट्र सरकार की गाइडलाइन, लोगों से घर पर ही रहकर नमाज पढ़ने की अपील। एक जगह पर नहीं जुट पाएंगे 5 से ज्यादा लोग। किसी भी तरह के धार्मिक आयोजन पर रोक। गाइडलाइन का सख्ती से पालन करने का निर्देश। अजमेर के किशनगढ़ में कोविड के बढ़ते खतरे को देखते हुए पुलिस जवानों ने फ्लैग मार्च निकाला। ये फ्लैग मार्च एसडीएम राजेंद्र सिसोदिया के नेतृत्व में शहर के मुख्य मार्गों से होकर निकला। प्रतापगढ़ में कोविड वैक्सीनेशन अभियान की गति काफी धीमी नजर आ रही है। बीते 48 घंटों में केवल 6000 लोगों को ही टीकाकरण किया गया। जालौर के आहोर में हरजी निवासी छात्रा मोनिका कुटल मुख्य सचिव निरंजन आर्य के घर पहुंची और राजकीय बालिका माध्यमिक विद्यालय को उच्च माध्यमिक विद्यालय का करने की कही गई मांग। कोटा के टावा के राजपुरा गांव में एक युवक ने फांसी लगा ली। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लिया और पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सुपुर्द कर दिया। अलवर के राजगढ़ में भारतीय नववर्ष समारोह समिति की ओर से दीपदान का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के समारोह में स्थिति में आह्वान पर सैकड़ों लोग एकत्रित हुए। पाली के सुमेरपुर में 2 अलग अलग हादसों में एक की मौत हो गई, वहीं 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। बता दें कि ये दोनों हादसे ट्रैक्टर चालक की लापरवाही से हुए। अलवर में भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने तिलक लगाकर नववर्ष का स्वागत किया और इस दौरान भाजपा नेता मोहित यादव समेत अन्य कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। अलवर के भिवाड़ी के जिनी कॉम्प्लेक्स के सामने गाड़ी में शव मिलने से सनसनी फैल गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लिया और अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। सिरोही के विभिन्न चौराहों पर आदर्श विद्यालय और आनंद बाल विद्या मंदिर के छात्र छात्राओं ने बैंड बजाकर नववर्ष का स्वागत किया। वहीं विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने सभी को नववर्ष की बधाई दी। अजमेर में पहले नवरात्र के उपलक्ष्य में घरों में माता का विधि विधान के साथ पूजन किया गया। श्रद्धालुओं ने माता को लाल चुनरी, नारियल, 16 श्रृंगार की सामग्री चढ़ाकर घर परिवार में खुशहाली की कामना की। अजमेर के किशनगंज थाना क्षेत्र के बजरंग रोड पर एक अज्ञात व्यक्ति का शव मिलने से सनसनी फैल गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जेएलएन अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। अजमेर की आना सागर झील में एक शव तैरता नजर आया, जिसकी सूचना मॉर्निंग वॉक पर निकले लोगों ने किशनगंज थाने पुलिस को दी। पुलिस ने शव को बाहर निकालकर जेएलएन अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। श्री गंगानगर में खड़ला के सरपंच गुरजिंदर अवी हेयर ने एक अनोखी मिसाल पेश की है। सरपंच ने युगांडा की रहने वाली 2 बेटियों की शिक्षा का जिम्मा उठाया है। वहीं पैसों की कमी के चलते छात्राओं की शिक्षा नहीं हो पा रही थी पूरी। झुंझुनू के चढ़ावा में सरकार द्वारा शुरू की गई मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना का नगर पालिका ने प्रचार प्रसार शुरू किया है, जिसके लिए नगर पालिका ने 5 ऑटो को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। नागौर के गोटन थाना इलाके में नाबालिग के साथ हुए दुष्कर्म मामले में पुलिस ने की आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग। वहीं एक आरोपी अभी तक फरार है। झुंझुनू के चढ़ावा में सामाजिक कार्यकर्ता अरविंद महमिया जरूरतमंदों की सेवा के लिए आगे आए। महमिया ने 100 प्रवासियों को राशन किट बांटा और बड़ी संख्या में बुजुर्ग, दिव्यांग और जरूरतमंद लोगों को राशन सामग्री प्रदान की। बूंदी में कोविड के मरीजों की लगातार संख्या बढ़ते देख संयुक्त व्यापार संघ ने जन जागरूकता रैली निकाली। रैली शहर के सभी बड़े बाजारों से होते हुए निकली और व्यापारियों को कोरोना के प्रति जागरूक किया। बहुचर्चित दर्शन सुधार हत्याकांड के मामले में प्रतापगढ़ की कोतवाली थाना पुलिस द्वारा गिरफ्तार मुख्य आरोपी को अदालत में पेश किया गया, जिसे अदालत ने जेल भेजने के आदेश दिए हैं। झुंझुनू के चढ़ावा में गणेश नारायण मार्ग स्थित गायत्री मंदिर में चल रहे सालाना आयोजन के दूसरे दिन 9 कुंडीय गायत्री यज्ञ हुआ। इस यज्ञ में गायत्री परिवार के सदस्यों और अन्य धर्म प्रेमियों ने गायत्री मंत्रोच्चार के साथ आहुतियां दी। बूंदी में जलियांवाला बाग कांड में शहीद हुए जवानों को श्रद्धांजलि दी गई। महात्मा गांधी 150वीं जयंती वर्ष और स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ मनाई गई। सरदार शहर के पिचकराई ताल गांव के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में कक्ष निर्माण के लिए 4 लाख रुपए का चेक दिया गया। स्वर्गीय जड़ा देवी और स्वर्गीय दुलाराम सेवर की स्मृति में उनके पारिवारिक सदस्यों की ये राशि दी गई।
धौलपुर के कई मंदिरों में नव दुर्गा स्थापना के दिन भी कोविड का संकट देखने को मिला। शहर भर में मंदिरों पर श्रद्धालुओं की भीड़ लगाने पर रोक लगा दी गई। पूरे देश में मनाए जा रहे आजादी के अमृत महोत्सव के तहत स्मृति दिवस मनाया गया। इस मौके पर झुंझुनू के शहीद स्मारक पर जलियांवाला बाग हत्याकांड के शहीदों को नमन किया गया। जिला कलेक्टर यूडी खान और एसपी मनीष त्रिपाठी को मौजूदगी में कार्यक्रम आयोजित किया गया। प्रतापगढ़ में हिंदू नववर्ष को अनोखे अंदाज में मनाया गया। कोविड महामारी के चलते हिंदू नववर्ष की शुरुआत पर शहर की नीमच नाके पर भारत विकास परिषद की महिलाओं ने मजदूरों और शहर के राहगीरों को मास्क वितरण किया। करौली में बदमाशों का आतंक लगातार बढ़ता जा रहा है। शहर के विवेक विहार कॉलोनी में बदमाश महिलाओं के कुंडल छीनकर भाग गए। वहीं दूसरे इलाके में मॉर्निंग वॉक पर निकले लोगों का फोन छीन कर ले गए। पुलिस घटना की फुटेज के आधार पर बदमाशों की तलाश कर रही है। झुंझुनू में सांसद नरेंद्र कुमार कोविड को लेकर लोगों को जागरूक करने के लिए रथ यात्रा निकालेंगे। सांसद ढाणिया में जाकर आमजन को कोरोना गाइडलाइन और वैक्सीनेशन के बारे में जागरूक करेंगे। झुंझुनू में हिंदू नववर्ष के मौके पर रौनक नजर आ रही है। इस उपलक्ष्य में शहर की सड़कों और चौराहों पर भगवा रंग के ध्वजों से सजाया गया है। साथ ही कई इलाकों में रोशनी भी की गई। फलौदी के भैया नदी क्षेत्र स्थित प्राचीन द्वारकाधीश मंदिर व्यक्ति विशेष बनाम स्वर समाज मामला अब तूल पकड़ने लगा है, जिसके चलते विवादित मंदिर के सामने चल रहे अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे लोगों ने कैंडल मार्च निकालकर प्रदर्शन किया। गर्मी में तेजी के साथ नागौर में पीने का पानी की समस्या लगातार बढ़ती जा रही है। शहरी क्षेत्र में नहर बंदी के चलते अब आपूर्ति महंगे दामों पर पानी के टैंकरों के निर्भर हो गए हैं, जिसको लेकर महिलाओं ने गांधी चौक के मुख्य मार्ग पर जाम लगाकर प्रदर्शन किया। नागौर के पर्वतसर में हिंदू नववर्ष और नवरात्रा स्थापना दिवस मनाया गया। भारत विकास परिषद स्वयं सेवी संस्थाओं ने पूरे शहर को भगवा रंग से सजाया। अलवर के बहरौर में दहमी गांव स्थित मनसा माता मंदिर पर काली नवरात्रों में मेला नहीं भरेगा। कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर में मंच माता की 3 दिवसीय मेला इस बार नहीं लगेगा। जोधपुर के ओसियान स्थित माता मंदिर में बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। कोरोना गाइडलाइन की पालना के साथ श्रद्धालुओं ने दर्शन किए। कोटा में कोविड संक्रमण की चेन को तोड़ने के लिए गली गली ढोल बजाए जा रहे हैं। शहर की कुंडली इलाके में वैक्सीनेशन और कोरोना गाइडलाइन के प्रति जनता को ढोल बजाकर जागरूक किया जा रहा है। उदयपुर में बदमाशों ने सवीना थाना क्षेत्र के तितरड़ी स्थित सर्वोदय कॉलोनी आधा दर्जन घरों में घुसकर वारदात को अंजाम दिया, जहां से 2 बाइक और 1 कार चुरा कर ले गए। झुंझुनू में अंबेडकर जयंती के उपलक्ष्य में आवाम ग्रुप की ओर से विशाल रक्तदान शिविर निकाला गया। शिविर का शुभारंभ जिला कलेक्टर यूडी खान ने फीता काटकर किया और बाबा साहब की प्रतिमा के सामने दीप प्रज्वलित किया। सीकर में चिकित्सा विभाग की टीम ने शुद्ध के लिए युद्ध अभियान के तहत फतेहपुर में कार्रवाई की। खाद्य वस्तुओं में मिलावट करने वाले व्यापारियों में खलबली मच गई। मूंगफली तेल के अचार और घी के 1 सैंपल जांच के लिए लिए गए। विजयनगर में बाड़ी माता मंदिर पर स्थित कबूतरशाला में प्रेमचंद पारमसल मेड़तावाला की तरफ से 20 क्विंटल मक्का भेंट किया गया। माता भक्त मंडली से लाभचंद नौरतल और कैलाश चंद्र ने सभी का आभार व्यक्त किया। गोगुंदा थाना क्षेत्र की बीएसएनएल ऑफिस के सामने तेज रफ्तार टेम्पो ने बाइक को चपेट में ले लिया। हादसे में 2 लोग घायल हो गए। दोनों घायलों को हॉस्पिटल पहुंचाया गया। गोगुंदा में कड़िया ढुलावता का गुंडा गांव में पैर फिसलने से कुएं में गिरने से महिला की मौत हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को बाहर निकलवाया। पुलिस मामले की जांच में जुटी। जोधपुर में पुलिस कमिश्नर जॉस मोहन अध्यक्षता में कोरोना वायरस के कंट्रोल के लिए बैठक हुई। कलेक्टर इंद्रजीत सिंह और नगर निगम कमिश्नर भी मौजूद रहे। गाइडलाइंस की पालना को लेकर चर्चा हुई। बूंदी सदर इलाके के माटुंडा रोड निवासी छात्रा के इलाज के दौरान मौत हो गई। 5 अप्रैल को स्कूल में सीढ़ियों से गिर गई थी। वहीं मामले को संदिग्ध मानते हुए हर पुलिस जांच की मांग की जा रही है। उदयपुर में कोरोना संक्रमण का स्तर बेहद चिंताजनक स्थिति में जा पहुंचा है। जिला प्रशासन और पुलिस ने कोरोना जागरूकता के लिए मार्च निकाला। लोगों ने गाइडलाइन पालने की अपील की। अलवर के टपुकड़ा में सेप्टिक टैंक खोदने के कारण मिट्टी ढहने से एक श्रमिक दब गया। इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। बताया जा रहा है कि खुदाई के दौरान सावधानी नहीं बरती गई थी।
भरतपुर के कामान में पानी निकासी को लेकर दो पक्षों में जमकर खूनी संघर्ष हो गया। महिला समेत आधा दर्जन लोग लहूलुहान हो गए। गोपालगढ़ के बक्सुका गांव की घटना बताई जा रही। मेड़ता सिटी में नाबालिग से रेप मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। वहीं एक बाकी आरोपी की तलाश में पुलिस जुटी हुई है।